भगवान का नाम लेकर जैसे आपने शुरुआत की तो सबसे पहले वहां देखिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, नकारात्मकता होती है, धूल मिट्टी कूड़ा कचरा, बेकार की बातें करने वाले लोग। कुछ लोग तो वहां पर भी अपने वही लड़ाई झगड़े वाली चीजें टीवी पे चला के बैठे हुए होते हैं। वहां बैठिए आप, अगर कोई भजन संगीत वाला धीमी धीमी आवाज आ रही है तो आए, जिससे मन में ताजगी बनी रहे। लेकिन पूरा ध्यान अपनी डायरी लेकर अच्छी प्लानिंग बनाइए, ग्राहक सामने है, ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। और आपके जो नौकर चाकर साथ में काम कर रहे हैं उन्हें अपनी ताकत बनाओ, प्रशिक्षण दो, सिखाओ, काम का तरीका बताओ। और सबके चेहरे पर एक ही चीज रहनी चाहिए, अगर लक्ष्मी को आमंत्रित करना है तो लक्ष्मी जी ताजगी में आती हैं, प्रसन्नता में आती हैं, मधुरता में आती हैं। ताजे खुद भी बने रहिए, अपने लोगों को भी तरोताजा बनाएं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और उन्हें बात करने का तरीका समझाएं। जितना मीठा बोलेंगे और किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। ग्राहक अगर कोई नाराज होकर कोई चीज़ फेंकने भी आ गया, बिल्कुल शांति से उसकी चीज़ वापस लो और उसको संतुष्ट करके भेजो, क्योंकि एक ग्राहक आपसे खुश होकर जाएगा, 1000 को लेकर आएगा, और अगर नाराज होकर गया तो 1000 को तोड़ के भी जाएगा। कहते हैं ना कि दुकानदारी नरमी की, जितना दुकानदार नर्म होगा दुकानदारी बढ़ेगी। दुकानदारी नरमी की, राजकारी गर्मी की। प्रशासन चलाना सख्त होना पड़ेगा, भले ही कोई प्रदर्शन कितना भी कर ले। अगर ये प्रदर्शनों में घबरा गए ना, फिर आप राज नहीं कर सकते। राजकारी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की, दलाली बेशर्मी की। दलाली करनी हो तो बेशर्म होना पड़ेगा, नहीं तो पैसे देगा ही नहीं कोई भी। तो जब आप भगवान का ध्यान करते हुए और अपनी दुकान पर आकर बैठे, खिले हुए बैठे, शांत बैठे हैं, मधुरता से बैठे हुए, मुस्कुराहट चेहरे पर है, व्यवहार मधुर है, और अगले व्यक्ति के साथ आप कम बोलते हैं, उसको बोलने का मौका देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि समृद्धि आपकी तरफ आ रही है। और अगर आप घर से ही दुखी आए, लड़ कर झगड़ कर आए, देर से रात में सोए, देर में उठे, जल्दी जल्दी तैयार हुए, कार में बैठ के आपने अपना नाश्ता किया, एक हाथ में खाने वाली चीज़ पकड़ी हुई, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, और हॉर्न बजाते बजाते जिग जैग करते हुए गाड़ी चलाते हुए आ रहे, तो किसी न किसी से गाली भी खाओगे और किसी को गाली दोगे, और जब दुकान में आकर बैठोगे तो पहले तनाव में हो और क्या कहते हो, दिन ही खराब है हमारा। तो और खराब किसने किया? दुनिया बहुत बुरी है। और शुरुआत अगर देखा जाए, दुनिया बुरी नहीं, वो तो वही लौटाती है जो आप हैं। अगर आप अपने अंदर मधुरता लेकर जाते हैं तो चारों तरफ से मधुरता को खींचना शुरू कर देते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं, अपने आपे के आनंद में स्थिर होकर कर्म करना शुरू कीजिए, और उस सब से नेगेटिव एनर्जी से बचो जो तुम्हें तुम्हारे रूप में नहीं रहने देती। आगे फिर कहते हैं, सिद्धि और असिद्धि को, सफलता और असफलता, हार जीत दोनों के बीच में सम रहकर, बराबर रहकर, संतुलन बनाकर अपना कर्म करो, क्योंकि समत्वम ही, समता ही, संतुलन ही भगवान कहते हैं योग है। डाउट ना रखे मन में, विचलित रहे ना मन, भ्रमित रहे ना मन, एकाग्र रहे मन, शांत रहे मन, और फिर कर्म किया जाए, वो कर्म तुम्हें बहुत आगे लेकर जाता है। बड़े लोगों की बात देखने को यही मिलती है कि उन्हें दुनिया ने हिलाने की, डुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो विचलित कभी नहीं हुए, अपना काम करते चले गए। और उन्हें देखकर हैरानी होती रही दुनिया को, ये किस तरह के लोग हैं, इनको इतना तनाव, दबाव, सब कुछ दिया गया। वो बड़प्पन अंदर से आता है आपके, क्योंकि मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, हजारों उदाहरण हैं। वो सफल ही इसलिए हुए
इसलिए आप हर दिन ट्रेंड कीजिए, अपने आप को प्रशिक्षित कीजिए। कोई आपको विचलित करता है, शांत रहने की कोशिश करिए। दूसरी बात, गुस्सा दिलाए, आप उसकी दवाई का इस्तेमाल जो कर रहे हैं ना, आपके ऊपर टैबलेट दे रहा है आपको गुस्से की, उसे बेकार कर दो। कोई आदमी आपको निराश करने के लिए तरह तरह की बातें कर रहा है, असर मत होने दीजिए, बल्कि उस समय और अपने आप को तैयार करो कि इनके बहकाने से, इनके जोश दिलाने से, इनके भड़काने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मेरी राह ऐसे ही चलेगी और हमने ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। सब तरह के प्रयोग होते हैं ना। और जो आप लोग देखते हैं कि भगवान परीक्षा लेते हैं किसी की, तो परीक्षा भी तो ऐसी होती है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान की सेक्रेटरी माया है। माया जो है वो सबसे पहले परीक्षा लेती है कि अगर कोई आदमी यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँच गया है और भगवान के निकट ही पहुँचने वाला, सीढ़ी चढ़ने ही वाला उसके धाम में, तो माया बीच में आ जाएगी और वो आकर उसे उलझा देगी और परीक्षा लेगी। अगर उन परीक्षाओं में व्यक्ति खरा उतर गया और किसी लालच में नहीं आया, क्रोध में नहीं आया, काम विकार में नहीं फंसा, उसके बाद माया आकर हाथ जोड़कर स्वागत करती है और कहती है कि आपका स्वागत है परमात्मा के साम्राज्य में, क्योंकि आप सब परीक्षाएं पास करके आ गए। अर्जुन के विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसको कहा कि अर्जुन तुम जाओ, एक बड़ा युद्ध होगा आगे चलकर, जिसे टालने की भरसक कोशिश की जाएगी, तो उसके लिए तुम्हें अपने आप को अभी से सक्षम बनाना है। हिमालय में जाकर साधना करो। हिमालय में साधना करनी है तो शिव जी की करनी है। तो शिव की साधना करने के लिए गए। शिव साधना करने के लिए गए, जैसे महाराज अग्रसेन के विषय में भी कहा जाता है ना कि महाराज अग्रसेन जो है वो भी हरिद्वार के निकट बैठ करके शिव जी की साधना करने के लिए बैठे थे। और शिव जी की साधना करने बैठे तो उनको शिव की ओर से प्रेरणा हुई कि तुम लक्ष्मी आराधना करो। लक्ष्मी आराधना की तो लक्ष्मी माता ने कहा मैं तुम्हारी कुल देवी बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करो, एक नए नगर बनाने की कोशिश करो। साधना से व्यक्ति को बड़ी बड़ी प्रेरणाएं मिलती हैं। हमारे सारे पूर्वज लोग जो है वो साधना करते थे। हम लोग जो है वो साधना से दूर भागते हैं। आंखें बंद ही नहीं होती है, बंद हो तो पता नहीं कौन कौन दिखाई देते हैं। अभी से अभ्यास करना चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, मेरे पास में जापान से किसी ने भेजा। हैरानी हुई कि 5, 6, 7 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र वाले बच्चे आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं और कोई वहाँ बताने वाला नहीं, सब लाइनों में बैठे हैं। 4 साल का बच्चा, 5 साल का, 6 साल का, ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का बच्चा, सब आंखें बंद करके बैठे। बीच बीच में आंखें खोलते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं। अभी से अभ्यास डाला जा रहा है, क्योंकि जापान के साथ जो कुछ घटा था, परमाणु बम का हमला हो जाने के बाद जैसे जापान टूट गया था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए बिल्डिंगें पहले नहीं बनाई, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, अपने मनोबल को मजबूत किया, अपने विश्वास को बढ़ाया, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाया और ध्यान पर बहुत ध्यान दिया उन्होंने, जिसके कारण जापान फिर से एक बड़ी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बना दुनिया का। हर घर में मैं तो ये कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर मौन बैठना, शांत बैठना, मन टिकाकर बैठना, आदत डालना शुरू कीजिए। अब फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान। आप देखें आपकी तपस्या आपको कहाँ ले जाती है, आपका अपना जप तप वो आपको कहाँ ले जाता है। ये बहुत अद्भुत चीज होती है। आपके जीवन में सबसे बड़ा क्षण, ऊंचा क्षण वो होता है जब आपको ऐसी कोई कृपा प्राप्त हो जाए, गुरु की दी हुई विधि के अनुसार ध्यान करने का मौका मिले। और मैं तो कहूँगा, गुरु से दीक्षा लेने के बाद
अपनी मंत्र की सिद्धि करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मंत्र साधना तो आप घर में करते ही हैं। मंत्र सिद्धि की साधना करो फिर, नहीं तो गुरु से दोबारा जाकर सीखो। मंत्र सिद्धि साधना जब आप सीखते हैं ना, तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपकी तपस्या सफल होने लगती है, और ऐसी ऐसी चीजें होंगी आप हैरान हो जाओगे। शुरू शुरू में मंत्र ले और श्रद्धा से करे आदमी तो बहुत सारे चमत्कार घटते दिखाई देंगे, और जिस समय किसी की मंत्र सिद्धि हो जाए उस समय भी चमत्कार होते हैं। गुरु के पास जाकर ये मौका जरूर ढूंढो, और नहीं तो एक काम जरूर करना चाहिए, साल में एक आध बार गुरु के निकट जाकर, आश्रम में जाकर रहना पड़े तो थोड़े दिन वहाँ साधना सीखिए। हम लोग बुलाते हैं हर वर्ष 2 तरह की साधनाओं के लिए। एक तो बुलाते हैं जब ऋषिकेश में साधना कराते हैं, और एक चांद्रायण तप के लिए बुलाते हैं, पूरे जीवन में किए गए पाप ताप से मुक्त होने के लिए साधना करना। अगर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक 1 महीने की साधना कर ली जाए तो अंतःकरण को शोधन करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। सभी तरह के पाप ताप को धोने के लिए माना जाता चांद्रायण सबसे महत्वपूर्ण है। चांद्रायण व्रत भी, चांद्रायण तप भी, चांद्रायण साधना भी, और हिमालय के आंगन पे बैठ के करें तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। नदी का तट, बर्फीले पहाड़ों के मध्य, और ऐसा वातावरण जहां न मक्खी न मच्छर न गर्मी न सर्दी, सम अवस्था, और सारा दिन ऐसे ही लगता रहे कि जैसे अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है। भगवान शिव ने भी तो ऐसे स्थान चुने। तो अर्जुन ने भी हिमालय में तप किया ना। हिमालय में तप करने के लिए अर्जुन गया और भगवान शिव की आराधना करने के लिए बैठे। उसी समय अप्सरा आ गई। माया को भगवान भेजते हैं ना कि जाओ परीक्षा लेकर देखो। अप्सरा के आने के बाद भी अर्जुन विचलित नहीं हुए, बल्कि उनको माता कह करके प्रणाम किया। अप्सरा जब जाने लगी तो शाप देना चाहा, उसने कह दिया कि तुम्हें तो देखकर लगता है कि तुम मर्द हो ही नहीं, नपुंसक हो जाओ। तो इन्होंने हाथ जोड़कर कह दिया कि माता, आपका ऐसा कहने का भी मतलब है कि इसमें भी मेरा भला ही होगा, मैं नाराज नहीं हूं। अप्सरा ने बोल दिया कि तुम्हें मैंने शाप दिया है और तुम विचलित नहीं हुए। मेरा शाप 1 साल तक काम करता रहेगा पूरा। तो जिस समय वो अज्ञातवास में गए ना, वो शाप काम आ गया। उस समय अर्जुन जो उनको कहा ना कि तुम नपुंसक हो जाओ, तो उन्होंने उसी तरह से किन्नर बनकर 1 वर्ष तक नाचते गाते रहे। इतने बड़े फौजी को, सेनापति को, अब कोई फौज का कमांडर रहा हो और उसको कहो कि ये रोल दिया जा रहा है, तुमको गाना बजाना है, नाचना है, और दिखाई ऐसा ही देना चाहिए कि जन्मजात यही हो तुम, आसान है क्या? अर्जुन वैसे ही बनकर विराट नगर में रहे 1 साल तक, और राजा भी नहीं पहचान पाया, और वहां तक दुर्योधन के सारे जासूस लगे हुए थे ढूंढने के लिए। अर्जुन ने अपने मन में एक बात समझी हुई थी कि तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाती। तपस्या में अगर वरदान नहीं मिला, शाप भी मिल गया, वो भी काम आ जाएगा तुम्हारे, क्योंकि तपस्या कभी भी बेकार नहीं जाएगी। उसने उनको बचाया।
इसलिए तपस्या करना, साधना करना, ये नियम होना चाहिए। आप मौका ढूंढिए। साधारण व्रत करने का तो मौका सबको मिलता है ना। आप लोग कोई भी व्रत करते हैं, नवरात्रों के व्रत होते हैं, आपके पूर्णिमा के भी कई लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग अलग अलग दिनों के करते हैं। ये व्रत भी एक छोटी सी तपस्या है। अगर उस दिन आप पूरे दिन मर्यादा में रहकर अपने दिन का प्रयोग करें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने भीतर से अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले तो संतुलन की साधना करनी चाहिए। अपने आप को संतुलित रखना। मान मिले तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाओ, और अगर अपमान मिला तो अपने आप को टूटने मत दो। जीत गए तो आसमान में उछलने की कोशिश मत करो, अगर हार गए तो मन से मत हारो। मन से हारे तो आप हार गए, और अगर आप मन से नहीं हारे तो कोई आपको नहीं हरा सकता। आप फिर से लड़ोगे और जीत कर दिखाओगे। जो मन से नहीं हारा तो बीमारी भी उसे हरा नहीं सकती, गरीबी उसे नहीं हरा सकती, वो आदमी जीता ही रहेगा। इसलिए मन से मजबूत रहना है। महात्मा बुद्ध ने इसको एक अलग तरह से कहा। वो कहते हैं कि जीवन में अति को छोड़िए, मध्यम में रहिए। किसी भी चीज की अति में रहोगे तो वहां दुखी हो जाओगे, और मध्यम में रहोगे तो वहां संतुलित हो जाओगे। कि ना तो ज्यादा आराम और ना ज्यादा काम, ना बिल्कुल बहुत ज्यादा गुस्सा, और ऐसा भी नहीं कि कहीं जरूरत पड़े तो विरोधी ना कर पाओ। तो उनका कहना मध्यम मार्ग ठीक है। मध्यम मार्ग को सार में ले जाएं तो फिर वहीं आ जाएंगे। संतुलन वाला मार्ग ही जीवन के लिए कल्याणकारी है। दोनों पलड़े तराजू के जब बराबर होते हैं तो वो संतुलन कहलाता है। ऐसे ही आपकी जिंदगी के दोनों पलड़े बराबर रहें तो आपकी जीत है, और इस जीत को ही प्राप्त करना है। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में दिव्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2024 सायं 5 से 7 बजे। 26 से 27 अक्टूबर वरदान सिद्धि साधना प्रातः 8 बजे। 27 अक्टूबर गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11 बजे। सत्संग स्थल करमवीर गार्डन सेक्टर 11D मिलन वाटिका के पीछे फरीदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन फरीदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन द्वारा 26 से 30 नवंबर 2024 तक श्री कृष्ण ध्यान योग का आयोजन किया जा रहा है। विश्व जागृति मिशन पिछले कई वर्षों से अलग अलग स्थानों पर ध्यान साधना शिविर आयोजित करता रहा है, जिनमें अयोध्या, मनाली, ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों पर विशेष तौर पर ध्यान के शिविर लगाए जाते हैं। इन शिविरों के माध्यम से अब तक हजारों साधकों ने महाराज श्री से साधना के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखा। ये पहली बार है जब महाराज श्री भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ध्यान साधना आयोजित करवाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में द्वारका तीर्थ दर्शन के साथ साथ गोमती स्नान, समुद्री सैर, जप तप और ध्यान करने का भक्तों को सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। द्वारका तीर्थ में साधकों के सुखद आवास के लिए सर्व सुविधा युक्त वातानुकूलित कमरे, होटल और धर्मशालाएं आरक्षित करवाई जा रही हैं। ध्यान साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकों के लिए स्थान सीमित हैं। जल्द ही अपना स्थान सुनिश्चित करें
और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।